शिक्षक बनाया बगैर कोई घूस लिए। कितने लोग? शिक्षक 60 लाख लोगों से। 60 लाख? हाँ, शिक्षक बनाया, एक पैसा नहीं लिया किसी से, एक पैसा नहीं लिया। क्या नाम है आपका चाचा? एक नया पैसा नहीं लिया। क्या नाम है आपका? किसे? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार जी। हाँ। ये जो 60 लाख शिक्षक मोदी जी हाँ। बनाए हैं, कौन से देश में बनाए नहीं, हैं? उत्तर प्रदेश में। हाँ? शर्त लगाएंगे अगर मैं अपनी बात सही साबित कर दूं तो? ओबीसी खा गए, नौकरी नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। कितने सब अगर मैं अपनी बात सही साबित कर दूं शर्त नहीं, लगाएंगे? सर क्या साबित कर दोगे यार? आप मुझे झूठा बोल रहे हैं ना? तो हाँ ये भाई शर्त लगाएंगे? नहीं दिया, अपनी बात सही नहीं शिक्षक नहीं दिए, नहीं दिए शिक्षक नहीं बने। सरकार के साथ नौकरियां भी तो दी है उन्होंने, उसको भी तो गिनती में लाइए। 60 लाख मैंने मान लो। हाँ 60 लाख मान लो। हाँ, मानना पड़ेगा आपको। लखनऊ में पेपर हुआ तो लीक हुआ, हर जगह पेपर लीक हुआ है, कहाँ नहीं लीक हुआ है? अखिलेश सरकार में इतना नहीं होता था, नहीं होता था ना। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ हम सरकारी नौकरियां देंगे जी। अखिलेश यादव का काम बीजेपी ने छपवा दिया। ये काम चुराने की आदत है, ये चुराने की आदत गुरु से मिली है। जो ऊपर गुरु अमेरिका की फैक्ट्री छपवाता है, नीचे चेला भी वही करेगा। जेपी वाले को 30 मिनट दीजिए, 30 मिनट का तो भाषण दो, जिसमें से 30 मिनट में वो 40 बार जय श्री राम हिंदू मुस्लिम का नाम लेंगे। काम न मिले, काम जब नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे? बाबा जी का घंटा। मोदी जी ये जो है सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना कि मोदी जी ने दिया है। कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा। 12वीं के बाद इंटर हमने अपने लड़के को नहीं कराया और बीटेक करा दिया। अब अफसोस हो गया हमको, नहीं तो लैपटॉप मिलता मेरे लड़के को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, 5वें चरण में संग्राम जारी है। इस वक्त मैं बहराइच में हूँ, वही बहराइच जहां आज अमित शाह की रैली हुई। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, 1 दिन पहले अखिलेश यादव की रैली हुई। लगातार ये सीट और ये बहराइच चुनावी फोकस में है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने यहाँ से अच्छी खासी सीट निकाली थी और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि बहराइच की सदर सीट पर टक्कर है सपा और भाजपा के बीच। ये जो चौराहा है इसका नाम है पीपल चौराहा। पीपल चौराहा इसलिए क्योंकि इस चौराहे पर पीपल है और इस पीपल के वजह से इसका नाम पड़ गया पीपल चौराहा। और भी लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये पान की दुकान है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जानते हैं तो आप बताइए कुछ काम तो 4। अनुपमा जी ने, मंत्री जी ने एक मिनट, हाँ झूठ छपवाया है, उसको कौन बताएगा? क्या चीज? ये लखनऊ नेपाल जो रोड बनी है, ये किसने बनवाया है? किसने बनवाया है? क्या चीज? लखनऊ और नेपाल रोड किसने बनवाया जो कनेक्ट करता है? किसने बनवाए हैं? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, ये किसने छपवाया और बनवाया किसने? हम क्या सबूत चीज? भी लिए हैं, बता रहे हैं, 1 मिनट दिखा रहे हैं। ये 2014 में पास हुई है, अखिलेश यादव ने बनवाया। और इसको पोस्टर में कौन छपवा रहा है? अनुपमा ने। दिखा मतलब अखिलेश यादव का काम बीजेपी ने छपवा दिया। ये काम चुराने की आदत है, ये चुराने की आदत गुरु से मिली है। जो ऊपर गुरु अमेरिका की फैक्ट्री छपवाता है, नीचे चेला भी वही करेगा। और दिखाते ये रोडवेज किसने बनवाया है? ये किसने बनवाया? यासर शाह जो परिवहन मंत्री बने तो रोडवेज बनवाया। अरे छपवाया किसने? भाई ये तो कह रहे झूठ बोलती है आपकी पार्टी। क्यों? पार्टी, हर पार्टी झूठ बोलती है। यहीं से समझ लो, चोर यहीं से हम मान लो। चोर है ये कैसा है? मेट्रो समाजवादी पार्टी ने बनवाया और किसने अनावरण किया? आप खुद सोच लें। आगरा एक्सप्रेस में कितनी चीजें उन्होंने बनवाई, लेकिन अनावरण कौन करता था? भाजपा करती थी। तो आप खुद ही सोच लें। और इनके पास कुछ बचा नहीं है मुद्दा। ये इस वक्त बेरोजगारी और जो मेन मुद्दे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई सरकार कंट्रोल ही नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल कंट्रोल कर सकती है। आपके पास सब कुछ मौजूद है, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप छोड़िए सत्ता। बीजेपी वाले को 30 मिनट दीजिए, 30 मिनट का तो भाषण दो, जिसमें से 30 मिनट में वो 40 बार जय श्री राम हिंदू मुस्लिम का नाम लेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करते बीजेपी वाले? क्या चीज? बेरोजगारी, महंगाई पे अपने तरफ खींच लो। ये देखो, अब वो बीजेपी वाली बात करे या ना बात करे, ये मुझसे नहीं लेना देना है। क्योंकि देखो, ना मुझे बीजेपी देती है, ना सपा देगी, ना कांग्रेस देगी। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई नहीं देता है। सीधी बात। सीधी बात। और काम ना मिले तब? काम न मिले, काम जब नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे? बाबा जी का घंटा। सुनिए, राजनाथ सिंह जी हमारे गोंडा टॉमसन स्कूल में आए, उन्होंने अपना भाषण दिया। वहाँ पर
कई आर्मी में जो सिलेक्शन जिनका होना था उन्होंने आवाज उठाई, कहा सर हमें सिलेक्शन कब मिलेगा, तो कह रहे काम हो जाएगा। काम कब होगा? अरे भैया तारीख बता दो। 4 लाख नौकरी दे दी, बहुत हो गया। 20 बताइए आपका क्या नाम है? मेरा दिलदार। दिलदार जी, ये बताइए कि योगी जी की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो 0 देंगे भैया। 0? 0 0 0 0 0 0। आप कितने देंगे भाई साहब 10 में से योगी सरकार का नंबर? सरकार तो सारी चीज ठीक कर रही है, लेकिन महंगाई पे रोक लगा दे बस। महंगाई पे रोक लगा दे। हाँ, ये लोग तो कह रहे हैं सरकार महंगाई रोक ही नहीं पाएगी। जितना ही सरकार की सोचता कोई सरकार करवाई नहीं की। आगे बोलो क्या किया ऐसा? जितना भी निर्माण की अच्छा ही की इसने। बताइए 2-4 काम तो बताइए। जैसे राम मंदिर बना, हाँ। हर मुद्दा उठता था, हर इलेक्शन में उठता था कि हम बनावेंगे हम बनावेंगे। बन गई। अभी कहाँ बना है? बन लगता बिल्कुल कंप्लीट है। दूसरा, बनारस वाला इतना काम की इनका गलत की। मथुरा वाला देखा जी है। हाँ। तो बनारस, मथुरा, काशी, ये आपके लिए मुद्दा है। हाँ, महंगाई बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी पे तो बहुत मुद्दा है भैया। लड़के सब हम लोग सबके वैसे चाह रहे थे। हाँ। तो वोट किसको देंगे? हम तो भैया बीजेपी देवे, भले रोजगार ना मिले, हाँ, महंगाई हो जाए। हाँ, पक्के समर्थक है भाई। भैया समर्थक का है नहीं हम। हाँ भाई साहब, किसको देंगे वोट? साइकिल साइकिल? साइकिल। अरे मंदिर बन गया ये कह रहे हैं, तो तो मंदिर कहीं उन्होंने बनवाया तो कोर्ट ने बनवाया। आदेश पे जो है, आदेश पे तो इसका मतलब सरकार के उसमें सुप्रीम कोर्ट चलती है। मोदी जी ही जो है सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ना कि मोदी जी ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है पूरा। तो बीजेपी वाले क्यों वोट मांग रहे हैं मंदिर के नाम पे? मंदिर के नाम पे कहाँ मांग रहे हैं सही? अभी आप ही कह रहे हैं मंदिर मंदिर बनवाया नहीं, मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। वोट हम उसी को देंगे, बीजेपी को ही। हाँ। आप देंगे नहीं देंगे? आप नहीं, हम तो साइकिल पे देंगे। क्यों नहीं देंगे बीजेपी को? कोई काम ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। अरे राशन दिया 5-5 अरे कुछ नहीं। परेशानी तो ये है कि अब जो है 12वीं के बाद इंटर हमने अपने लड़के को नहीं कराया और बीटेक करा दिया। अब अफसोस हो गया हमको। नहीं तो लैपटॉप मिलता मेरे लड़के को। 12वीं के बाद अगर मैं इंटर करा देता, अमित शाह जी ने बताया है, क्या किया जाए। अब करवाएंगे 12वीं के बाद इंटर। अब वो बीटेक कर रहा है, अब ये तो हम फंस गए। किसके साथ हैं आप? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ क्यों है आप? भाजपा अच्छी पार्टी है, क्या अच्छा ही है भाजपा? हर कुछ अच्छा है। ये अन्न देते, हर चीज देती है, राशन भी देते है, सुरक्षा व्यवस्था हर चीज देती है, और गुंडापन खत्म होगा। गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ, हाथरस में बेटी को जला दिया गया, वो अखिलेश की सरकार थी लगता है। गुंडागर्दी खत्म हो गई। आज का पेपर उठा के देख लीजिए, 5 साल की बच्ची के साथ बहराइच में वारदात हुई है। अमर उजाला के पेज पे गुंडागर्दी खत्म हो गई। बताइए, गुंडा ये तो कह रहे गुंडागर्दी हो रही है। भैया ही नहीं, लोग कल सपा वाले करे तो को करते हैं सब जितना किस जगह हुई है यहाँ पर? भाई ये भी तो बताया कि अमर उजाला वाले के साथ कहाँ पर हुई है। इन 5 सालों में अगर योगी जी की गवर्नमेंट की बात करता है कोई, तो 2017 से पहले आप देख लीजिए व्यवस्था, कानून व्यवस्था, और आज भी देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का अंतर पता चलेगा। और रही बात जो कह रहे हैं कि योगी जी ने क्या किया, वो स्वयं पूछ लीजिए उनसे कि क्या किया। उनके दिल को पता होगा उन्होंने क्या किया। ठीक है भाई, उन्होंने कह रहे हैं कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या नहीं दिया, ये उनसे सवाल किया कि उनको क्या नहीं मिला। और रही बात जो बंदा कहता है कि इंटर के बाद 12वीं, अगर अखिलेश यादव कहते हैं, ठीक है, कि सांप मर गया और लाठी बच गई, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज कोई नहीं देखता है। उनका भाषण स्पष्ट ये निकला है, स्पष्ट, कि अगर आपको कानून व्यवस्था को तोड़ना है तो आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता को पहले सोचिए और फिर समाजवादी पार्टी अपने आप का विपक्ष का सवाल खड़ा करे। बोला है अरे किस जगह आप YouTube पे सर्च करिए, कहाँ पे नहीं बोला है, आप स्वयं देख लीजिए कि क्या नहीं। बताइए आप कहाँ बोला? उन्होंने अपने स्पीच में कहा है स्पष्ट कि अगर आपको कानून व्यवस्था को ध्वस्त करनी है तो
तो समाजवादी पार्टी को वोट करिए। मैं कहाँ से समाजवाद और फिर और रही बात समाजवाद की बात, तो समाजवाद का बात तो कोई समाजवादी पार्टी वाला बता दे, मैं समाजवादी पार्टी को वोट करूंगा। अगर समाजवादी पार्टी का कोई समाजवाद का अर्थ बता दे कि आखिर समाजवाद, अरे परिवारवाद पूरा है, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी का नया रूप समाजवाद है यार। किस परिवारवाद है समाजवाद के नाम पे? कहाँ गए? कहाँ गए? जिसके पास परिवार है वही तो परिवारवाद करेगा, जिसके पास परिवार ही नहीं है वो क्या परिवारवाद करेगा? सही है भैया, आपकी बात सही है। आप परिवार को लेकर के बैठिए, उनके लिए ये पूरा प्रदेश परिवार है, जिसके लिए अपना घर ही परिवार है वो परिवार माने, और उनके लिए पूरा प्रदेश, योगी जी के लिए पूरा प्रदेश परिवार है और मोदी जी के लिए पूरा देश परिवार है। ठीक है, जो शख्स अपनी माँ को साथ में नहीं रख सकता है, 190 कमरे हैं, वो 10 बाई 10 के, मोदी जी पहले कहते थे कि मेरी माँ 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। ऐसे बेटे के लिए आप क्या कहेंगे? अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखते हैं। इसका भी जवाब है, 2014 से पहले सफाई महोत्सव होता था, ठीक है, 300 करोड़ रुपए के आसपास में उनको नचनिया आते थे नहीं आते थे। जो बंदा अपने माँ के लिए नहीं कर सकता वो किसके लिए करता है? जो बंदा विदेश में अगर कोई इनाम भी पाता है वो भी देश को डेनोट कर देता है, और तुम लेकर के जाओ केक कटवाओ, अब नहीं कटवाते हो, अब तुम्हारा कहाँ गया? पूरा सरकार का तो फंडा चलता था, ये कहाँ का चलता था? ये किस जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गया उसको परिवार का क्या मतलब? सही है, इनको अपना परिवार, अपना बाप, अपना पिता, सुन लीजिए, इनको अपना पिता, इनको अपना चाचा, इनको अपने बहनोई, इनके जितना जो कुछ है इनका परिवार, इनकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी की जो विस्तार है वो सिर्फ मुलायम परिवार है, अखिलेश का परिवार है, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये बात बताएं, जो किसानों के ऊपर लखीमपुर में ये गाड़ी चढ़ा दी गई, ये क्या वो भारत के माता के पुत्र नहीं थे? उनके ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई गई? और उनके जो टेनी ने जो ये काम किया उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? सुन लीजिए, टेनी के बाद क्या नहीं कार्रवाई हुई? क्या नहीं कार्रवाई हुई? उड़ा के संविधान को माना नहीं जा रहा है, सिर्फ अपने हिसाब से माना जा रहा है संविधान। संविधान सेकुलर कहता है, लेकिन सेकुलर कोई नहीं मानता। संविधान को न मानने वाला अगर कोई सबसे प्रथम रहता, संविधान में अगर इनकी रही बात अजय मिश्र टन्नी की बात, तो अजय मिश्र टन्नी को अदालत ने उनको पकड़ा, उनको जेल किया, उनको दोषी ठहराया, ठीक है, रही बात कार्यवाही की। अब आप इनको ले लीजिए, से कहते हैं वो कौन से प्रजापति थे भाई? गायत्री प्रजापति, उनके साथ क्या हुआ उनको बताइए जरा, इनसे पूछिए कि गायत्री प्रजापति क्या हुआ, इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्या नहीं क्या हुई? जो उनके ये बताइए, उसमें तो ये हुआ था कि गाड़ी से चढ़ा के एक्सीडेंट हुआ था ना, गाड़ी से चढ़ा के एक्सीडेंट हुआ था ना, लेकिन वो किसान कैसे थे जो डंडे से मार के आदमी को मार दिया? वो किसान थे, दंगाई थे, वो एकदम से दंगाई। अगर वो एकदम से सही थे तो उन्हें डंडे से नहीं मारना चाहिए, उसकी सजा कोर्ट देगी। और वो डंडे से क्यों मारे? गाड़ी अगर चढ़ गए तो एक्सीडेंटल होता है। और इसलिए भाजपा सरकार सही थी और सही है और सही रहेगी, और एक बार फिर योगी सरकार आएगी। जय श्री राम। योगी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में वापस आएगी, और इन लोगों को, जो भ्रष्टाचारियों को ये लगता है कि हम आ रहे हैं, तो ये फिर अपना सपना देके कुल मिलाकर के बीजेपी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से आए। उल्टा सीधा भाषण देते हैं, तभी कह रहे इंटर के बाद 12वीं पास करो तो तुम्हें लैपटॉप देंगे, तभी उल्टा सीधा भाषण मिल रहा है इनका। राजनाथ सिंह उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बताओ और आ गई है 10 में से कितना? 0 0 सपा जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद। हम तो 0 भी नहीं देंगे और कलम भी नहीं चलाएंगे। 10 में से योगी जी को कितना नंबर? 350 प्लस 300 प्लस दे रहे हैं। 10 में से योगी, अरे तुम्हारा तो ठीक है यार, एक मिनट खत्म हो रही है, बैटरी जा रही है। कितना नंबर देंगे? 10 से देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने 5 साल में इतना काम किया है, 5 साल में इतना काम किया है कि जो 75 साल में नहीं हुआ था। हाँ, अब अच्छा, और देखिए, हाँ 12 हजार रुपया, 12 काम किया बताइए। 12 हजार रुपया लेटिन दिया, इज्जत बचाई, 2.5 लाख मकान में उन्होंने कर दिया। कोरोना काल में 4 लाख को नौकरी दी, और
और 2 बार राशन दिया और 4 लाख नौकरी वाली बात आपको कहाँ से पता? अब हाँ हम सब देख रहे हैं। अब हम एक गीत सुनाते हैं 1 मिनट का, 1 मिनट का एक गीत। रेलिया बैरन मोदी को लिए जाए रे, रेलिया बैरन मोदी को लिए जाए रे। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ हम सरकारी नौकरियां देंगे, दी हम 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात जो हमारे जो सैनिक है उनको भी भर्ती नहीं किया गया, तो बताओ देश की रक्षा कैसे होगी, कहाँ होगी? कितने एक मिनट इधर से इधर ये है कैमरा। हाँ बताइए कितने नौकरी दिया मोदी जी? मोदी जी ने कहा था कि रोजगार देंगे, नौकरी नहीं कहा था, रोजगार कहा था, खुद का मालिक बनाने कहा था। और उन्होंने अब देखिए गिनिए, एक तो जो ऑटो रिक्शा चला, ऑटो रिक्शा उन्होंने चलाया, कम से कम 5 करोड़ रिक्शा चलाया, और वो एक रिक्शा वाला कम से कम 500 से लेकर 2000 कमाता है। जितना 500 रुपए जोड़ लिए 15,000 रुपए महीना में हो गया, 1,000 में 30,000 रुपए हो गया। तुम बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार। कितने इंजीनियर बढ़ के आए हैं? इंजीनियर है, जो टीचर है वो पकौड़ा तल रहे हैं। अगर गुंडाई करने आए हो तो उसका जो हमारे पास है तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। पढ़े लिखे लोगों को कौन सा रोजगार दिया? जो पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार दिया। क्या 60 लाख लोगों को शिक्षक बनाया बगैर कोई घूस लिए। कितने लोग? शिक्षक 60 लाख लोगों को। 60 लाख? हाँ, शिक्षक बनाया, 1 पैसा नहीं लिया किससे, 1 पैसा नहीं लिया। क्या नाम है आपका चाचा? 1 नया पैसा नहीं लिया। क्या नाम है आपका? किसे? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार जी। हाँ। ये जो 60 लाख शिक्षक मोदी जी हाँ। बनाए हैं, कौन से देश में बनाए हैं? उत्तर प्रदेश में। हाँ? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 60 कितने शिक्षक नियुक्त हुई? अरे भाई इनको दिखाइए। हाँ, दिखाइए, ये कह रहे हैं दिखाइए। 60। सुनिए। हाँ। ये कह रहे हैं कि मोदी हाँ। कहाँ गए आप? रुकिए तो। ये कह रहे हैं कि 60 लाख लोगों को हाँ। मोदी जी ने टीचर बना दिया। योगी जी ने यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में। हाँ, अध्यापक। अब ये अरे सुनिए ना भाई, 60 लाख लोगों को योगी जी ने शिक्षक बना दिया। लेकिन योगी जी पोस्टर बना रहे हैं कि 4 साल में 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। भैया का मुद्दा है आपका। अच्छा आप जागरूक लग रहे थे। इनका मुद्दा ये है, सुनिए, इनका मुद्दा ये है, थोड़ा जागरूक लग रहे हैं। एक सवाल का जवाब जी। ये कह रहे हैं योगी जी ने 60 लाख लोगों को शिक्षक बना दिया, क्या ये बात सही है? 60 लाख नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किसी की गवर्नमेंट में अगर शिक्षक भर्ती हुई है तो योगी की गवर्नमेंट में। इसमें घोटाला भी तो हो गया। कहाँ घोटाला? आप एक घोटाला का नाम बताइए। ओबीसी का आरक्षण खा गए। कहाँ खा गए? बच्चे 1.5 साल तक। अरे कहाँ खा गए भैया? ओबीसी आयोग ने बोला था। कहाँ खा गए? उनके पास जो तमाशा करते हो कि मीडिया में हो तुम, खाली उनसे दूसरे पार्टी को। एक मिनट। अच्छा चाचा सुनिए, शर्त लगाएंगे अगर मैं अपनी बात सही साबित कर दूं तो? ओबीसी खा गए, नौकरी नहीं दिया, कितने सब। अगर मैं अपनी बात सही साबित कर दूं शर्त लगाएंगे? सर क्या साबित कर दोगे यार? आप मुझे झूठा बोल रहे हैं ना? झूठा तो है ये भाई। शर्त लगाएंगे? नहीं दिया, अपनी बात सही नहीं, शिक्षक नहीं दिए शिक्षक नहीं बने। बिल्कुल पार्टी 1 नया पैसा कोई शिक्षक बता दे। मुझे गलत बोल रहे हैं। पैसा बता दे कोई शिक्षक। शर्त लगाएंगे? पैसा 1 नवा अगर। अच्छा देखिए, इन लोगों का मुद्दा जो है कि शिक्षक भर्ती वाला शर्त लगा ही नहीं। अभी आप ये देखिए कि जो अभी आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई 2 महीने के अंदर, 2 महीने में नोटिफिकेशन आया, रिजल्ट एग्जाम हुआ और रिजल्ट के बाद निष्पक्ष बिना 1 रुपया लिए योगी गवर्नमेंट ने ही नौकरी दी है। इससे पहले आप ले लीजिए, पैसा लेकर के आइए, ठीक है, पैसा हाथी और शिवपाल यादव को दे दीजिए और आप नौकरी लेकर के चले। छात्र कहते हैं कि पेपर लीक हो जाता है। पेपर अगर लीक हुआ, सुन लीजिए, उसका भी डिबेट है। अगर पेपर लीक हुआ भैया, तो अगर योगी के अतिरिक्त तो कोई और गवर्नमेंट होती तो पेपर का पता न चलता। पेपर हाँ बताइए, लीक हुआ था पेपर? बिल्कुल लीक हुआ। कई पेपर, लखनऊ में पेपर हुआ तो लीक हुआ, हर जगह पेपर लीक हुआ है, कहाँ नहीं लीक हुआ है? अखिलेश सरकार में इतना नहीं होता था। मतलब ये, मतलब सुनिए भैया,
मतलब सुनिए, हेलो हेलो, पेपर हो जाता है, चलिए चलिए, तो ये अभी लीक हो रहा है पेपर, कानून व्यवस्था भंग है, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, एक बात तो ये बहराइच का मूड है, दोनों तरफ के लोग थे, बहस बातचीत हुई और बहस बातचीत कीजिए, लेकिन तर्कों और तथ्यों के साथ कीजिए, तर्क और तथ्य के साथ कीजिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे उल्टे सीधे तर्क रख रहे हैं। जैसे एक चाचा कह रहे थे 60 लाख नौकरी, 60 लाख नहीं, योगी गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए, ये उनका दावा है योगी जी का। रोजगार दी ना, हाँ, रोजगार के साथ साथ नौकरियां भी तो दी है उन्होंने, उसको भी तो गिनती में लाइए। 60 लाख मैंने मान ले, हाँ 60 लाख मान, हाँ मानना पड़ेगा आपको। चलिए, ये बीजेपी के सपोर्टर है, ये कह रहे हैं 60 लाख मान के चलिए। पेपर लीक हुआ था उन पे एनएसए लगा दिया गया, ठीक है, उनके खानदान से पूछे, जो एनएसए लगा हुआ है वो आतंकवादी बोला जाता है। किसी पार्टी के सपोर्ट में हम लोग नहीं बोलते हैं, जो सत्य है, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए हैं उसके गुणगान हो रहे हैं, इसको क्या नहीं मिला। हो गया, बता दिए सब लोग, एक ही काम सब लोग बता रहे, एक ही काम सब लोग बता रहे। तो ये बहराइच के पीपल चौराहा से मूड था, बहराइच का क्या मूड है ये आप लोग जाने, आप फैसला कीजिए कि ये डिबेट आप कैसी लगी, और हमें बताइए कि हमारी चुनाव यात्रा में और आप क्या क्या देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, पीपल चौराहा, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।